बच्चों, पहला सवाल तो हम बता चुके और अब ये दूसरा सवाल आप लोग देखिए ये कैसे हल होगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या है पहले, इसको दो अंकों की संख्या में क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का अंक होगा। तो इसको हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तब संख्या बच्चों यहां पर संख्या निकालना आप लोग सीख लीजिए। जैसे दो अंकों की संख्या होती है, मान लीजिए यहां 35 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 5। इसका मतलब यहां पे 10 का गुणा हुआ है, देखिए 10 × 3 धन 5 लिख सकते हैं। तो ये जो दहाई वाला अंक है, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा है और इकाई वाला अंक जुड़ा है। तो इसका मतलब हम जो माने हैं यहाँ पर अंक, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई वाला अंक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से मान के इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या हो जाएगी, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा और इकाई वाला अंक जुड़ा, ये संख्या मिल गई। अब अंकों को पलटने की बात आई है, तो अंकों के पलट कर बनी संख्या क्या होगी, उसको भी यही लिख लीजिए। यहां लिखिए, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को जब पलट देंगे तब कौन संख्या आएगी, इसका मतलब इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पे इकाई, यही चीज करना है। तो ये वाला पलट दीजिए, x का स्थान पर y कर दीजिए, y के स्थान पे x कर दीजिए। 10 x का स्थान पर y और y के स्थान पर x। ये अंकों को पलटने से बनी संख्या है। अब आ जाइए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त में क्या कहा है बच्चों, कि अंकों का योग 9 है। इसका मतलब यहां पर x + y = 9 है। यह है समीकरण 1। दूसरे शर्त में क्या कहा गया है, दूसरे में कहा गया है कि ये जो संख्या है, पहले वाली संख्या, ये संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पलटने से संख्या कौन सी बनी है, 10y + x बनी है। तो इसका कितना गुना, 2 गुना। गुना मतलब गुणा, उतना गुना कर दीजिए। हल कीजिए इसको, देखिए क्या बनता है। 9 का गुणा अंदर कीजिए, ये आ जाएगा 90x, यहाँ आ जाएगा 9y बराबर, यहाँ पे 10 दूनी 20y, ये आ जाएगा 2x। 2 का गुणा करेंगे तो अब x और y को एक तरफ कर लीजिए। तो 90x अपनी जगह पर है, ये 2x इधर आएगा तो घट जाएगा, 90x - 2x प्लस यहाँ पर 9y अपनी जगह पर है, ये इधर आएगा तो -20y बराबर बच्चों बचा यहाँ 0। अब 90x में से 2x घटा दो तो कितना बचा, 88x माइनस 20 में से 9 निकल गया, 11y बराबर 0। इन दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लीजिए। 11 8 88 होता है तो 8 बचा, 8x माइनस 11 91 होता है तो 1 बचा, मतलब 1y बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये 11 जब इधर जाएगा तो 0 में 11 का भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तब यहां आया 8x - y बराबर हुआ ये 0, ऐसे। अब यहां पर हमको समीकरण 2 मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको हल करते जाइए आप। तो -y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -y बराबर ये गया उधर तो -8x हो गया। अब यहां माइनस से माइनस कट गया
तो y बराबर आया 8x, इसको मान लो समीकरण 2। अब y से अर्थात y बराबर 8x समीकरण 2 से समीकरण 1 में देख लीजिए, यहां लिखेंगे y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस y। अब y की जगह मैं क्या रखूंगा 8x, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ 9, 8 एक 9x बराबर 9, x बराबर क्या होगा 9/9, 9 एक 9, अर्थात x का मान आ गया बच्चों 1, x का मान 1 आ गया। अब यही x का मान 1 समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आराम से हल हो जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, तो 2 में क्या करेंगे देखिए y बराबर 8 और बीच में गुणा का चिन्ह है, x का मान 1 आया है 1 रख दीजिए, तो y बराबर आ गया 8 एक 8। इस प्रकार से x और y का मान आ गया। जब x और y का मान आ गया तो हमको संख्या बताना है, क्योंकि वह संख्या ज्ञात कीजिए पूछा है, तो संख्या यहां पर दी गई है, लिख लीजिए, लिखिए अतः संख्या, तो संख्या हो जाएगी बच्चों यहां पे देखिए 10 गुणित x का मान 1 प्लस y का मान है यहां पर 8, तो 10 एक 10 प्लस 8, ये टोटल बना कितना 18, अर्थात संख्या क्या है बच्चों 18, यही है आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया। देख लीजिए आप, अगर ऐसे सवाल आएगा तो इसी तरह माना जाए। खास तौर पर केवल एक बात ये ध्यान रखना, इकाई का अंक मानना है, दहाई का अंक मानना है, लेकिन जब संख्या लिखना है तो दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करना है और इकाई वाला अंक जोड़ देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटाएंगे फिर ये वाला सवाल बताएंगे। ठीक, अब ये 2 सवाल हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अर्थात वर्तमान में इस समय कितनी है। तो उम्र वाले सवाल, आयु वाले सवाल जब भी हम हल करते हैं तो वर्तमान की आयु मानेंगे। अब वर्तमान की आयु के बाद अगर बाद की आयु कहेगा तो जोड़ेंगे, और पहले की आयु अगर कहेगा तो घटाएंगे। ये बात याद रखना, बस यही 2 चीजें हैं इसमें। अगर आज आपकी उम्र 12 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ दीजिए, 12 5 17। अगर कहे कि 2 साल पहले कितनी थी तो 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से अब करना क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, तो यहां हमको मानना पड़ेगा। मान लीजिए, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा नूरी की आयु x वर्ष तथा, और कौन आया है इसमें सोनू, तथा सोनू की आयु y वर्ष है। बच्चों इस समय हमने मान लिया वर्तमान में कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो यहां पे 2 बातें आई हैं, एक 5 वर्ष पूर्व की बात आई है और 10 वर्ष बाद की बात आई है। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी बच्चों, वर्तमान में 5 घटा दिया जाएगा, तो वर्तमान x है, इसमें 5 घटा दीजिए, ये इतना वर्ष हो गया।
अब 5 वर्ष पूर्व किसकी? सोनू की आयु, इसकी भी तो आयु घटेगी। सोनू की आयु आज है y, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी 5 माइनस वाई, इतना वर्ष। ये बाद वाली जो आयु आई है उसको भी लिख लीजिए। क्या कहा है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ये भी लिख लीजिए। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी बच्चों? आज x है तो 10 वर्ष बाद क्या होगी? जुड़ जाएगा, तो यहां कर दीजिए 10 वर्ष। फिर आगे 10 वर्ष बाद सोनू की भी आयु होगी, दोनों की आयु चलेगी, ये ध्यान रखना। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष बाद, आज के डेट में क्या है? y, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? y प्लस 10, y प्लस 10 वर्ष। तो ये तो हमने मान लिया जैसा कहा था, लेकिन अब सवाल में जो शर्तें हैं, अब शर्तों के हिसाब चलना पड़ेगा। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। कौन सी शर्त? प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कहा बच्चों? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना थी? x माइनस 5। ये जो आयु है सोनू की आयु, सोनू की आयु की कितनी गुनी? 3 गुनी। हमने 3 का गुणा कर दिया। हल कर लीजिए इसको, x माइनस 5 गुणा कर दीजिए यहां पर 3y माइनस 15, ये आ गया। अब x इसको इधर लाइए 3y। अब यहां पर देखिए ये 5 जब उधर जाएगा तो माइनस 15, तो पहले से ये 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा। तो अब क्या बना? x माइनस 3y। देखिए प्लस ए माइनस तो घट जाएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लग जाएगा। तो 15 में से 5 निकल के कितना बचा? 10। यह है समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद वाली आयु है तो 10 वर्ष बाद वाली लिख लीजिए। नूरी की आयु 10 वर्ष बाद x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु 10 वर्ष बाद क्या है? y प्लस 10। इसका कितना गुना करेंगे? 2 गुना। अब गुणा कर लीजिए, x प्लस 10 इधर है, 2y प्लस 2 धामा 20, ये आ गया। अब यहां क्या करना है हमको? पक्षांतर कीजिए। तो पक्षांतर में आएगा बच्चों, यहां पर पक्षांतर में आएगा, देखिए इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना है? 20 अपनी जगह पर है, ये कहीं नहीं गया है, ये वाला उधर जा रहा है, तो हो जाएगा -10। तो x माइनस 2y इज इक्वल 20 में से 10 निकाल दीजिए, कितना बचा? 10। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो। तो यहां तो हम सोच रहे हैं प्रतिस्थापन ही ठीक है, तो हम यहीं पर हल कर ले रहे हैं। तो देखिए यहां कैसे लिखेंगे, यहां आगे लिखेंगे समीकरण 2 से, बहुत ही सरल है, ध्यान रखना। केवल x को आप यहां रखिए, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो 10 ये उधर गया तो प्लस 2y, तो x बराबर इतना मिला। यही मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से इतना बराबर इतना, समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? x के स्थान पर हमको यही लिखना है, तो लिख दीजिए 10 प्लस 2y, ये x के स्थान मैंने लिख दिया। अब -3y पहले से है, कोई दिक्कत, -3y। आगे क्या है बच्चों? -10, ये जो दिया गया है समीकरण में जहां x है मैंने इतना रखा, बस बाकी कुछ नहीं।
तो अब देखिए यहाँ पर ये 10 उधर जाएगा, तो 10 उधर जाएगा, 3y में से 2y निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो ये बचा माइनस वाई, ये -10 है बच्चों, ये उधर गया तो ये प्लस है इधर, उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -10, माइनस वाई बराबर -10 हो गया -20, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया बच्चों 20। ये y बराबर 20 आ गया। y किसकी आयु है? सोनू की आयु। तो सोनू की आयु हमको मिल गई। तो यहाँ आप आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, सवाल तो आप लोग देख ही रहे हैं, सवाल को चलिए अच्छा मिटाएंगे नहीं, यहाँ हल कर दे रहे हैं। अब y बराबर 20 समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए बच्चों। देखिए क्या मिलता है। समीकरण 2 क्या है? यहां दिया गया है, देख लो। x - 2y की जगह हम रखेंगे 20, यहां बराबर कितना है? 10। तो देखिए x, अब 20 दूना 40 बराबर 10। अब x बराबर क्या होगा बच्चों? ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, 10 + 40, तो x बराबर आ जाएगा 40 10 कितना आएगा? 50। इस प्रकार से x का मान आ गया 50। तो ये है। अब यहां आप लिख सकते हैं, अतः नूरी की आयु, ऐसे लिखना पड़ेगा, नूरी की आयु है 50 वर्ष। उत्तर बच्चों जरूर लिख देना, यक्स मत लिखना, नहीं गलत हो जाए, क्योंकि यक्स आप माने हो, सवाल वाले ने नहीं माना है। तो नूरी की आयु कितना है? 50 वर्ष। और सोनू की आयु को आप वाई माने हो, और वाई का मान है कितना? 20। ये हो जाएगा 20 वर्ष। यही आंसर है बच्चों दोनों। अर्थात नूरी की आयु 50 वर्ष है, सोनू की आयु 20 वर्ष है। इस तरह के सवाल में यही इतना ध्यान रखिएगा, पूर्व की आयु अगर पूछता है, पूर्व की बात करता है तो वर्तमान में घटाएंगे, अब बाद की बात करता है तो वर्तमान में जोड़ेंगे। इसी नियम से आएगा। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं, देख लीजिए, 3 गुनी थी कब? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व क्या कहते हैं, नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व 45 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 45 हो जाएगी, और इसकी 5 वर्ष क्या हो जाएगी? 15। तो 15 दिया 45। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। धन्यवाद बच्चों।